स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का जो क्विज़ 2 है उसको करेंगे। मेक श्योर कि आप इस क्विज़ को पहले पहले अटैम्प्ट कर लें, नहीं तो बाद में आप लोगों का बहुत सारा वर्क जो है वो रह जाता है और क्विज़ जो है फिर आपका आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। LMS में अभी भी स्टिल बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। काइंडली क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले मेल ज़रूर कीजिएगा। 12 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि क्विज़ के अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो 50 सेकंड्स तक भी सेव नहीं हो रहे हैं और बाद में दो दो क्वेश्चन अब जंपिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। मेक श्योर कि आप लाजमी तौर पे पहले मेल करें और उसके बाद आप जो है वो अपने क्विज़ को स्टार्ट करें। लैन स्टैंड फॉर LAN, बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी टोटल जो है वो हमारे पास बनती है एब्रीवेशन, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पर आप आते हैं तो नेक्स्ट पे आपको क्या बता रहे हैं, द नोड ऑन PC। जो नोड होते हैं PC पे विद सेंड रिक्वेस्ट टू सर्विसेज, जो कि सेंड जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज से, यानी कि सर्वर से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज की, तो वो कौन से कहलाते हैं, वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। कि क्लाइंट्स क्या काम करते हैं, क्लाइंट्स का जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्लाइंट कहलाता है। प्रोटोकॉल नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ स्टेप ऑफ रूल्स होता है कि आपने डेटा को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। सर्वर बेसिकली जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नोड और PC जो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, देखिए अब वो कह रहा है सर्विसेज को आपने गेट करना है, तो वो क्लाइंट्स किससे गेट करना है, वो सर्वर से गेट करना है। ISP इज़ नथिंग, तो क्लाइंट इज़ द राइट ऑप्शन हियर। अच्छा जी, उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 पे है जो कि बाय मिस्टेक मुझसे गलत मार्क हो गया, इसका प्रूफ मैं आपको साथ ही दिखा दूंगा। ठीक है, देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बता रहा है कि विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट TCP इन कंपैरिजन टू UDP। आपने बताना कि TCP जो है वो कंपैरिजन अगर उसका UDP के साथ किया जाए तो उसके लिहाज से क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ये है कि जो TCP है बेसिकली ये ज़्यादा रिलायबल है लेकिन लेस एफिशिएंट है। मैं आपको इसका प्रूफ आपके हैंडआउट से दिखा देता हूँ, ये बड़ी मेहनत से प्रूफ ढूंढा गया जनाब आपके लिए। ये देखें, ये दोनों है, इसको आपने ज़रा देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मोर रिलायबल, मैं आपको ये हाईलाइट भी कर देता हूँ कि TCP जो है ये ज़्यादा रिलायबल है बट लेस एफिशिएंट है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है। इस तरह जो UDP है ये ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन ये रिलायबल कम है। ठीक है जी, तो दोनों आपने याद रखने हैं कि ये क्वेश्चन उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको वो कह रहा है कि अगर आपके पास TCP जो है अगर उसका कंपैरिजन UDP के साथ किया जाए तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला। और लास्ट वाला क्वेश्चन है मोर रिलायबल, ज़्यादा ये रिलायबल है बट लेस एफिशिएंट, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है। देखिए, मोर रिलायबल बट लेस एफिशिएंट। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर यही चीज़ पूछी जाए कि ये हमारे पास UDP के लिहाज से कंपेयर किया जाए, यानी कि TCP की जगह UDP आ जाए और UDP की जगह TCP आ जाए, तब क्या होगा। तब आप हैंडआउट को चेक करें तो देखें मोर एफिशिएंट बट लेस रिलायबल, यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट आ जाएगा और जो है वो मोर हमारे पास एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है लेकिन रिलायबिलिटी इसके अंदर कम होती है। ठीक है, तो ये उसके लिहाज से बन जाएगा। तो ये आपने दोनों बातों को याद रखना है। उसके आगे आप आए तो डैश टैग कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेटा डेटा दैट इज नॉट यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। कह रहा है जी, मेटा डेटा के अंदर जो भी हम लिखते हैं ना, मेटा डेटा वो अगर आप HTML का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानते हैं तो मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो नहीं होती है। तो ये कौन से टैग में लिखी जाती है, तो ये हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। HTML के अंदर टैग के अंदर नहीं लिखी जाती है, बॉडी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि हमने लिखनी होती है और P के अंदर पैराग्राफ की चीज़ें आती हैं। तो हेड टैग इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। ये देखें, मेटा डेटा जो है ये गोज इनसाइड द हेड एलिमेंट, ये हेड एलिमेंट के अंदर जो है वो राइट की जाती है। यहाँ पे भी आप नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको हेड डेटा ही इसका राइट ऑप्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आए तो वाइल सेंडिंग अ मैसेज, जब आप सेंड करेंगे मैसेज को तो इट इज़ द डैश लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एन एड्रेस दैट इज कंपेटिबल विद द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जी, जब आप सेंड करते हैं अपने मैसेज को तो किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके एड्रेस को प्रोवाइड करे दैट इज़ कंपेटिबल विद द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेटिबल होता है, कंपेयर होता है। तो ये जो है वो नेटवर्क लेयर की हमारे पास जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो होता है उसका काम ये होता है कि वो आगे IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है। जिस तरह देखिए, मैंने अगर कंप्यूटर, मेरा जो डेटा है मैंने अगर आप तक पहुंचाना है तो डेफिनेटली मेरे नेटवर्क को इंटरनेट के साथ जुड़ा होना चाहिए ना। तो इसी तरह से इंटरनेट आपके IP एड्रेस के साथ जुड़ा होगा। तो ये देखें, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, एप्लीकेशन का मतलब होता है डेटा को किस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और लिंक का मतलब होता है लिंकिंग। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा ऑप्शन है वो नेटवर्क ही हो सकता है और नेटवर्क ही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है,
उसके आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ईच राउटर, हर राउटर मेंटेन करता है जनाब किसको, फॉरवर्ड टेबल को, क्योंकि हर राउटर का काम होता है सिग्नल को स्प्रेड करना, तो हर राउटर फॉरवर्ड टेबल को स्प्रेड करता है, यानी फॉरवर्ड टेबल है दैट कंटेन द राउटर नॉलेज, जो कि राउटर नॉलेज के ऊपर कंसिस्टेंट होता है, अबाउट द डायरेक्शन इन विच मैसेज शुड बी सेंड, और ये इस डायरेक्शन के ऊपर जो है वो सेंड आउट होता है कि हमने किस डायरेक्शन में मैसेज को सेंड करना है। तो फॉरवर्डिंग टेबल इसका जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो ये देखें, फॉरवर्ड पर्पस के अंदर यानी कि ईच राउटर, ओह सॉरी, इसको हम दोबारा चेकआउट कर लेते हैं। ओके, ये देखें, यहां से आएगा आपके पास ईच राउटर मेंटेन अ फॉरवर्ड टेबल दैट कंटेन द राउटर्स नॉलेज। तो देखिए ये जो हाईलाइट किया है ना फॉरवर्ड टेबल, यही आपका यहाँ पे ऑप्शन बना के दिया हुआ था, ठीक है। तो फॉरवर्ड टेबल ही इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, फॉरवर्ड टेबल दैट कंटेन द राउटर नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन इन विच मैसेज कैन बी कन्वे। उसके आगे जनाब डैश नॉट एन इनवैलिड या डैश नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस, आपने बताना कि कौन सा जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस नहीं है। देखिए आईपी एड्रेस कौन सा एड्रेस नहीं होता, तो इसके अंदर ना हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो ये होता है कि डबल जीरोज नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1.0.1, 1.0, 1.1 देखो, लेकिन लास्ट ऑप्शन में 0.0 है, तो क्या 0.0 वैलिड है? तो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो यही वाला हो सकता है 0.0, बाकी सब वैलिड है इसके अंदर, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको गूगल से कंफर्म करेंगे, अगर मुझे मिल जाता है गूगल से तो मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो देखिए यहाँ पे भी 0.0 आ रहा है, 255 ये इनवैलिड एड्रेस है। यहाँ पे देखो 0.0 ये लोकल होस्ट हो सकता है, यानी कि ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करेंगे ना, देखें यहाँ पे देखो आपको यही बता रहा है कि याद रख लें कि विद ऑल जीरोज एंड ऑल वंस आर इनवैलिड, यानी तमाम जीरो और तमाम वन जो है वो इनवैलिड है। अब यहाँ पे 2 जीरोज थे, तो यहाँ पे आप गूगल पे अगर आप सर्च आउट करेंगे ना तो ये देखें ये 2 जीरोज ही शो आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म है कि यहाँ से इसका यही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑप्शन राइट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब जो है वो वैलिड है। हाँ 1.0.1 ये जो है वो आईपी एड्रेस आपका वैलिड हो सकता है, क्योंकि में अनदर नंबर्स भी इंक्लूड हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही वाला हो सकता है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे आए तो एन इंटरप्ट, ऐसा इंटरप्ट जो कन्वर्ट करता है सीपीयू को टू प्रिविलेज मोड एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू डैश विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन सकता है वो इंटरप्ट हैंडलर बनता है, कि इंटरप्ट कन्वर्ट करता है सीपीयू को मोड के अंदर और ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को हैंडलर के पास, इंटरप्ट के हैंडलर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इंटरप्ट हैंडलर ये देखिए यहाँ से इंटरप्ट हैंडलर विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 के पास आए तो बाय स्टार्टिंग द सीपीयू, बाय स्टार्टिंग द सीपीयू फर्स्ट ऑल द एंटर, जब स्टार्ट करता है सीपीयू को तमाम तर एंटर्स होते हैं इन डैश मोड, किस मोड के अंदर ये एंटर करता है? तो ये जनाब करता है प्रिविलेज, इसका राइट ऑप्शन है। जब हम सीपीयू को स्टार्ट करते हैं तो तमाम तर हमारे जो मोड्स होते हैं वो प्रिविलेज के अंदर आते हैं। देखिए एडिटेड नहीं हो सकता, यानी एडिटेबल नहीं हो सकता इसका जवाब, यूज़र एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता और नॉन प्रिविलेज भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास बनता है वो प्रिविलेज है, ठीक है। तो प्रिविलेज इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। कुछ और मेरे पास एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूं। ये आपका यहाँ पर एक क्विज कंप्लीट हो गया है, ये आपका दूसरा क्विज जनाब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसके कुछ एमसीक्यूज सेव नहीं हुए और 12 दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ सेव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके एलएमएस के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी? एएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। एएसपी स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर और पेजेस। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूं तो आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने बाय मिस्टेक इसका जो है वो गूगल से स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि एलएमएस में बहुत ज़्यादा एरर्स आते थे, वो क्वेश्चन सेव नहीं कर रहा था, इसलिए मैं विदिन 90 to 80 सेकेंड्स ही जो है मैं इसको सेव करके आगे करता जा रहा था, ठीक है। आगे जनाब WWW स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WORLD वर्ड, WIDE वाइड और WEB वेब। देखें वर्ल्ड वाइड और वेब, किसका मतलब होता है? WWW स्टैंड फॉर का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा ये आपका प्रूव है एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। ASP स्टैंड फॉर और इसी के साथ WWW का जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अच्छा आगे देखें तो स्मॉल सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं लॉन्ग मैसेज के इन टर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में वो क्या कहलाते हैं? वो पैकेट्स कहलाते हैं। स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास लॉन्ग मैसेजेस के, जिस तरह यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो पहले देखिएगा इसमें वाइट लाइन आगे चल रही होगी तो वो पैकेट्स होते हैं। तो ऐसे सेगमेंट जो कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं वो हमारे पास पैकेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स इसका ये देखें, पैकेट्स इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स। आपने बताना है कि मेजर इसमें से जो है वो ड्रॉबैक्स कौन सा नहीं है, सॉरी मेजर ड्रॉबैक कौन सा है स्काइप का। तो स्काइप जो है वो आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा लेता होता है, तो इट्स टेक अ ह्यूज स्पेस ऑन लोकल ड्राइव। ये लोकल ड्राइव की मेमोरी ज़्यादा लेता है, जिससे आपका सिस्टम जो है वो समटाइम हैंग हो जाता है। इसी वजह से हम स्काइप की बजाय किसी अदर सिस्टम्स को, किसी अदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, लाइक जूम है और इसके अलावा गूगल मीटिंग्स हैं। तो ये टेक क्या करता है, ह्यूज स्पेस ऑन द लोकल ड्राइव। तो ये इसका मेजर जो है वो ड्रॉबैक्स है या मेजर ड्रॉबैक है। अच्छा, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूँ तो ये देखें, इट टेक्स अ ह्यूज स्पेस ऑन लोकल ड्राइव। ये श्योर नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करें तो फ्री वर्जन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। ये ईजिली होता है और कॉल क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, और ये यूज़ करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को विदाउट ऑनर अवेयरनेस। देखें, ऑनर की अवेयरनेस के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही हो सकता है, इट टेक्स अ ह्यूज स्पेस ऑन लोकल ड्राइव। ठीक है, उसके आगे देखें तो डैश इज़ अ मॉलवेयर। ये एक मॉलवेयर होता है जो कि गैदर करता है कुछ डेटा को अबाउट योर एक्टिविटीज़ ऑन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट आउटसाइड पैरिटी या पार्टी विदाउट एनी कंसेंट। देखिए, आपके पास इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि आपके सिस्टम को आपके पूछे बगैर जो है वो आपके एक्टिविटीज़ को आउटसाइड जो है वो सेंड आउट कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम SPYWARE। बेसिकली यहाँ पे जो P और Y है ना, ये शो करता है या डिनोट करता है स्पाईवेयर को, यानी कि SPY को आप इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, या स्पाईवेयर कह सकते हैं या स्पाईवेयर कह सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है वो वायरस की किस्म होती है, तो ये इसका स्पाईवेयर इसका जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये देखें, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को और इसको थर्ड पार्टी को यानी अनदर पार्टी को सेंड कर देता है विदाउट योर नॉलेज, आपके नॉलेज के बगैर, क्योंकि ये एक वायरस की किस्म होती है। ये जब डेटा हैक किया जाता है उस तरह के इस तरह से चीज़ों को इसमें यूटिलाइज किया जाता है। उसके आगे हमारे पास 9 क्वेश्चन है। अ प्रोसेस इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, टू बी डैश स्टेट इफ इट कंटिन्यू इट्स प्रोग्रेस। तो ये रेडी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो रेडी होगा, क्योंकि ऐसा प्रोसेस जो कि रेडी रहता है स्टेट को, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करेंगे ना तो कह रहा है कंटिन्यू इट्स प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस कंटिन्यू रहती है। तो वेटिंग नहीं हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है, रनिंग नहीं हो सकता, लेकिन रेडी टू यूज़ हो सकता है, यानी रेडी। तो रेडी इसका राइट ऑप्शन है। इसको एक दफ़ा गूगल से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी देखें यही आ रहा है कि ऐसा प्रोसेस जो कि रेडी रहता है एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में आर कॉल्ड रेडी स्टेट प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेडी स्टेट प्रोसेस की यही डेफिनेशन आपको लिखी हुई नज़र आएगी। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड क्विज का जनाब, द मटेरियल दैट इज डिस्प्लेड, ऐसा मटेरियल जो कि डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर, वो कंटेन होता है इन द बॉडी ऑफ द HTML। देखिए, मटेरियल जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पहले क्विज में बताया था कि जो आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती, वो हेड जो है वो हेड के अंदर होती है, यानी कि हेड हमारे पास जो टैग है उसके अंदर होती है। लेकिन अगर हमारे पास बॉडी टैग है, उसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर लाजमन तौर पर शो हो रही होती है। तो बॉडी टैग जो होगा इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। आई रिपीटेड, आपके कुछ क्वेश्चन सेव नहीं हो रहे हैं और जंपिंग भी हो रही है कि पहला क्वेश्चन सेव नहीं हो तो उसने पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा छोड़ के आगे चौथे पे आपको लेके जाना है। तो इसको आप LMS के ऊपर ज़रूर जो है वो मेल्स कीजिए, आप सपोर्ट सिस्टम में जाके इनको जो है वो करें, बताएं, क्योंकि इससे आपका सबसे ज़्यादा नुकसान है। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को पॉसिबल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।